और बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। महाराष्ट्र में मुंबई की 6 लोकसभा सीटों को लेकर कल पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र उन्होंने दिए। देखिए इसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट। पार्टी नेताओं के साथ हो रही लगातार मैराथन बैठक में हर एक रणनीति को लेकर जेपी नड्डा साफ तौर पर नेताओं को संदेश दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए कोई कोर कसर नहीं रहनी चाहिए। कल मुंबई के अंधेरे इलाके में हुई एक सभा में नड्डा ने बीजेपी का मिशन बताने के साथ विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाए। हम लड़ाई रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने की कर रहे हैं, उसकी हम तैयारी करें। इंडिया अलायंस है क्या? ये अलायंस जितने लोगों पर मुकदमे हैं उनका अलायंस है। इससे पहले पार्टी नेताओं के साथ मुंबई के 6 लोकसभा सीटों को लेकर चुनाव समिति की बैठक में जेपी नड्डा ने कई मंत्र दिए। नड्डा ने लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए जैसे देश वैसा भेष का फार्मूला अपनाने को कहा। सरकार के काम को लेकर उपलब्धि कम शब्दों में टू द पॉइंट बताने की बात कही। नए वोटरों से संपर्क करने पर जोर दिया। ज्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमकर दिखावा न करने की सलाह दी। नड्डा ने कहा कि महायुति के साथ मिलकर महाराष्ट्र में 45 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। कांग्रेस के इनकम टैक्स विवाद को लेकर पार्टी के नेता अजय माकन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अजय माकन ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी के खाते से इनकम टैक्स ने बकाया टैक्स के नाम पर अलोकतांत्रिक तरीके से 65 करोड़ की निकासी की है। पहले हो हल्ले के बाद कांग्रेस पार्टी के फ्रीज हुए अकाउंट की बहाली और अब इनकम टैक्स की वसूली कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी के नेता अजय माकन ने सोशल मीडिया के जरिए पार्टी के खाते से टैक्स की वसूली को लेकर सवाल उठाए हैं। अजय माकन ने बुधवार को लिखा है कि कल इनकम टैक्स ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस और NSUI के खातों से 65 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर करने के आदेश दिए, जिसमें से IYC और NSUI के खातों से 5 करोड़ और INC के खाते से 60 करोड़ 25 लाख निकाले गए। ये बीजेपी सरकार का चिंताजनक कदम है। इसके साथ अजय माकन ने कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने सवाल के साथ जवाब भी दिए हैं। माकन ने पूछा है कि क्या राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए आयकर देना आम बात है। इस सवाल के साथ जवाब में उन्होंने नहीं लिखा है क्या बीजेपी इनकम टैक्स देती है। जवाब है नहीं। माकन ने पूछा कि ऐसे में फिर क्यों कांग्रेस पार्टी को 210 करोड़ के बकाया टैक्स की मांग का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज ही इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में आज कांग्रेस से जुड़े खाते को लेकर सुनवाई होनी है। और जन विश्वास यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर एक बार फिर निशाना साधा है। तेजस्वी ने नीतीश को विधानसभा भंग कर एक साथ चुनाव करवाने की चुनौती दी है। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के लिए जन विश्वास यात्रा पर निकल चुके हैं। जनता के बीच पहुंचकर तेजस्वी यादव हाल ही में पलटी मारकर एनडीए खेमे में जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। तेजस्वी नीतीश की नाकामी को गिना रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश को विधानसभा भंग करने की चुनौती दी। बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार के विधानसभा को भंग कर दे और साथ में लोकसभा और बिहार का विधानसभा चुनाव कराए। हम चुनौती देना चाहते हैं कि कराइए। तेजस्वी ने नीतीश के पलटी मारने और 3 साल में 3 बार शपथ लेने पर भी चुटकी ली। हालांकि 5 साल सरकार चलना चाहिए, लेकिन बताइए 3 साल में 3 बार शपथ ले। तेजस्वी ने कहा कि अगर विधानसभा भंग हुआ, एक सा चुनाव हुआ, तो न नीतीश कुमार का खाता खुलेगा, न ही बीजेपी का खाता खुल पाएगा।